सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे कई लोगों ने पूछा आफ्टर जब मेरी जो स्टॉक की वीडियो काफी ट्रेंडिंग में गई, एक दिन में करोड़ों व्यूज आ गए, तो सभी का एक ही क्वेश्चन था। नो डाउट बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी दिया, प्रेरित भी किया आगे बढ़ने के लिए और मुझे मौके भी दिए। लेकिन जो मेरे सराउंडिंग लोग थे, जो मुझे जानते थे, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि क्या तुझे करोड़ों रुपए मिले हैं, क्या तुझे इतने पैसे मिले हैं। मैं इस चीज का आंसर कैसे दूं उनको। मैंने उनको चलो फिर मैं एक ही बात मैंने सोची कि भाई इनको नहीं पता, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है, इनको शायद इस चीज का नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा फर्स्ट चीज ये मेरा चैनल नहीं था, ये जो स्टॉक जो एक मंच है जहां पर लोग अपनी स्ट्रगल स्टोरीज शेयर करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन या प्रेरित करते हैं, वहां जाके वो है, मेरा चैनल नहीं है। सेकंड, मुझे इस चीज के लिए कोई रुपए नहीं दिए गए। मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, यानी कि मंच पे बुलाया टॉक देने के लिए। दूसरी चीज जो मैं कुछ बातें यहाँ पे रखना चाहूंगी, जो कुछ मेरी जो पूजनीय बहनें हैं उनके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले, लेकिन मेरे जो कुछ सराउंडिंग लोग थे, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा डायरेक्ट, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी कुछ कहने की, लेकिन पीछे खुसर खुसर चलती रहती है ना। तो इसी से मुझे एक बात का पता चला कि कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं जो पूजनीय हैं, जिनका शायद मैं बता नहीं सकती, क्या बताऊं, उनका भगवान से भी बढ़के हैं वो लोग, कि ये क्या बोल के आई है, इसमें ऐसा क्या बोल दिया, बता अपनी बेइज्जती कर आया है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगी, बहनों, शायद आप उस मानसिकता की स्त्री हैं जो जब 6-7 महीने की बच्चियों के साथ रेप होते हैं ना, तो शायद आप वो औरत हो जो सिर्फ एक महिला पर उंगली उठाना जानती हो। शायद तब भी आप यही कहते होंगे उस बच्ची का ही कसूर होगा, कुछ उस बच्ची ने ही कुछ किया होगा। शर्म करो अपनी सोच पर, थोड़ी सोचो क्या बोल रही हो। दूसरी चीज है, दूसरी बात ये कि अच्छा मर्दों से नफरत करती है तो अब शादी। तो मैं आपसे बता दूं, आपकी नजर में मर्दों की क्या डेफिनेशन है ये मैं नहीं जानती, आप मर्दों को किस प्रकार से देखती है ये मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूं, मेरी नजर में मर्द वो है जो औरत को पैरों की जूती नहीं सर का ताज बना के रखना जानते हैं, जो औरत के शरीर से कहीं ज्यादा उसकी भावनाओं से प्यार करते हैं, जो औरत के सुख दुख में साथ खड़े रहने की हिम्मत रखना जानते हैं, जो औरत को सम्मान के साथ रखना जानते हैं। मेरी नजर में वही मर्द है। आपकी नजर में एक मर्द की डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप एक मर्द को सिर्फ उसके शरीर से जोड़ के देखना जानते हैं या सिर्फ उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं सराउंडिंग शारीरिक संबंध, तो मुझे नहीं पता आपकी सोच कहाँ है और आप क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता। मैंने जितना बोला था मैंने बता दिया। दूसरी चीज, जब किसी इंसान के साथ, खासकर जब बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा असर डालती है, तो वो कुछ टाइम तक उसी चीज में, उसी नेगेटिविटी में जीता है, जब तक कुछ उसके साथ पॉजिटिव ना हो जाए या उसकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव इंसान ना आ जाए, तब तक वो नेगेटिव ही सोचता है, चाहे उसके आसपास हो लोग। लेकिन जब तक वो नहीं देखता है, नहीं सोचता है, या उसके सराउंडिंग पॉजिटिव लोग नहीं आते हैं उसकी लाइफ में, तब तक वो नेगेटिव ही रहता है। तो यही चीजें थी। और मेरी दोस्तों पे जाने का रीजन मैं अपनी पहले, तीसरी बात कि समाज का हिस्सा बनना सीखिए, गुलाम नहीं। ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर कोई इंसान जो है अपने घर में कमाता है, खाता है, चाहे वो चटनी रोटी खाए, तो दूसरा कोई इंसान उसके घर में सब्जी नहीं ला के देता उसको कि ले सब्जी बना ले, तो चटनी खा रहा है, तो फिर क्यों सोचनी। अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने या अपनी फैमिली के डिसीजन लेने के लिए उन 4 बेतुके के लोगों की क्यों सोचे कि वो क्या सोचेंगे। जब आप दुख में थे या किसी भी प्रॉब्लम में थे, तो आपके काम आपके फैमिली मेंबर वाले ही आए थे ना, 4 लोग तो नहीं आते, तो फिर क्यों दूसरों की सोचना। मैं समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाज की खोखली मान्यताओं के खिलाफ हूं। सिर्फ एक दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए बना दिए गए हैं कि इस क्राइटेरिया से बाहर मत निकलो। अगर कुछ करना है तो रियल में जो चीज इस समाज को गंदा कर रही है उन पे काम कीजिए।